फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। जैसा कि आपको पता है हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की वो किस में गिवन है? एपी में गिवन है। ठीक है। इफ द ट्रायंगल हैज एरिया और एरिया गिवन है 24, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए इसको हम ट्रिक के जरिए करेंगे। कैसे करेंगे? लेंदी मेथड में आपको पहले करा चुकी हूँ, इसको हम ट्रिक के जरिए करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसने क्या बोला है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब एक 90 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आप हमेशा रेशियो में नंबर लेना 3, 5 और 3, 4 और 5। बताती हूँ क्यों लिया आपने, ये आप लर्न करना। 3, 4 और 5, 5, 12, 13, 6, 8, 12, ऐसे ही 7, 24, 25, ऐसे ही आपका 8, 15 और 17। इस तरीके से आपके जो है रेशियो जो है इस तरीके से बनती है। देखो कैसे किया ये, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 25 का रूट क्या होगा? 5। मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। ऐसे ही ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, ये साइड भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, ये भी और ये भी। ठीक है। अभी देखो, अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा और एरिया गिवन होगा तो आप इनमें से कोई ऐसा नंबर उठाओगे जो इस एरिया को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। देखो लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है? आर इन एपी। एपी में होनी चाहिए, जितनी भी साइड है वो एपी में होनी चाहिए। देखो ये एपी बना रही है, कॉमन डिफरेंस 1, 1 का है, तो एपी बना रही है, तो 3, 4 और 5 भी पॉसिबल है। ये एपी नहीं बन रही, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। अभी ये देखो 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एपी बना रही है। इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो आपका एपी फॉर्म करता है। तो इसका मतलब साइड या तो ये साइड होंगी, जो भी ट्रायंगल है राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसकी या तो ये साइड होंगी या ये साइड होंगी। ठीक है। तो देखो एरिया निकाल के देखते हैं। अब इनका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू में बेस। देखो ये क्या होगा, और ये बेस होगा आपका, ये परपेंडिकुलर 4, 3 बेस, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 हाइपोटेनस। इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? √5 के स्क्वायर के। इसका मतलब देखो, मतलब ये इसका अगर एरिया निकाले तो क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। हाफ इंटू में बेस कितना किया आपने? 3, हाइट कितनी है? 4, मतलब 2, 2 जा मतलब 6 आया। लेकिन आना कितना चाहिए? एरिया 24। इसका मतलब ये साइड तो हम नहीं ले सकते, तो हम ये साइड चूज करेंगे। ये साइड चूज करेंगे तो ट्रायंगल हमारे पास कैसे बनेगी कि बेस तो 6 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 और यहाँ पे हाइपोटेनस 10। इसका मतलब अगर हम इसके ऊपर एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, 6 इंटू में 8, 2, 3 जा दैट इज 24। आ गया एरिया 24 के इक्वल। इसका मतलब साइड क्या होंगी ट्रायंगल की? 6, 8 और 12 साइड होंगी। 6, 8 और 12। अब इसने क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? 6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। देखिए अगर ट्रायंगल में आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड ए है ये साइड बी है तो ये क्या हो जाता है? √a² प्लस b² हो जाता है। ठीक है, वही अप्लाई किया है। तो अगर एपी की बात करेगा तो आप इन दोनों टर्म्स को लेके चेक करोगे, हो सकता है इनको मल्टीपल में भी आ जाए, इनकी मल्टीपल में भी आप रेशियो ले सकते हो। ठीक है। अगर वो एपी ना बोल के जनरल बात करता फिर आप इनको चेक करते कि कौन सी जो टर्म है आपका एरिया इतना प्रोवाइड करती है। ठीक है। आई होप समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
if sum and product of first three term in an AP are 33 and 1155 respectively, then the value of its 11th term is, इसकी जो 11th टर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी, देखो सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट आपके पास ये गिवन है, सम इतना गिवन है, कितने का, फर्स्ट थ्री टर्म्स का। फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम जो है इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो 11th टर्म निकालनी है, क्या होगी, वो भी एपी की फॉर्म में है। तो फर्स्ट थ्री टर्म हम लेट कर लेते हैं, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी। एपी में यही है। अच्छा, ये तो है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। ऐसे ही अगर मैं आपके पास nth टर्म पूछूं तो क्या होगी, अगर nth टर्म पूछूं तो a प्लस n माइनस टू इंटू में डी, यही होगी। देखो जब मैं n की जगह पे 1 पुट करती हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, n की जगह पे फर्स्ट पुट करती हूँ तो a प्लस 1 माइनस टू इंटू में डी, तो a माइनस डी होगा। ऐसे ही जब n की जगह पे 2 पुट करूंगी तो 2 माइनस 2 0, तो सिर्फ a बचेगा। ऐसे ही थर्ड टर्म ये होगी, तो nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस टू इंटू में डी। ठीक है, तो देखो अब इसने क्या बोला है, जो फर्स्ट थ्री टर्म का जो सम है वो 33 है। मतलब जो ये फर्स्ट थ्री टर्म है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम है 33। अभी देखो d से तो d कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास, 3a, किसके इक्वल आया, 33 के, तो a की वैल्यू कितनी आई, 11। अभी सेकंड क्या बोलता है, उनका प्रोडक्ट इतना गिवन है, इन टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए। देखिए प्रोडक्ट करिए, a माइनस डी इंटू में a प्लस डी, किसके इक्वल गिवन है, 1155 के। अभी देखो a माइनस डी और a प्लस डी, इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू में a इज इक्वल टू में 1155। a की वैल्यू कितनी है, 11, तो पुट कर देते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वेयर 11 इज इक्वल टू में 1155। अब 121 माइनस डी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, अपॉन में 11 करें तो क्या आया, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 105। ठीक है, अभी डी स्क्वायर की डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, क्या आया, 121 माइनस 105 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, 6 और 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 4, डी की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 4 आई डी की वैल्यू। ठीक है, हमें कौन सी टर्म चाहिए, 11th टर्म चाहिए, तो 11th टर्म निकालते हैं। देखो क्या करते हैं तो 11th टर्म क्या होगी, देखो यहाँ पे nth टर्म आपके पास है a प्लस n माइनस 2 इंटू में d, तो a 11 निकालनी है हमें, 11th टर्म पूछी है, तो a 11 इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 2, 11 माइनस 2 इंटू में d, तो 11th टर्म क्या होगी, a प्लस 9d। अब a की वैल्यू तो हमारे पास 11 है, d की वैल्यू एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार माइनस 4 पुट करेंगे। तो देखो जब d की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 11 प्लस 9 इंटू में 4, 11 प्लस 36 दैट इज 47। ऑप्शन में 47 नहीं है तो हम इसको नहीं लेते। अब हम d की वैल्यू -4 के लिए चेक करेंगे, तो a 11 कितना होगा, a की वैल्यू 11 प्लस 9 इंटू में d की वैल्यू अब क्या लेंगे, माइनस का 4, -4 कितना आया, 36 दैट इज -25। तो 11th टर्म कितनी हो गई, माइनस का 25, तो ऑप्शन में है -25। ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट लैम्डा बी रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसने क्या बोला है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे लैम्डा की किस वैल्यू के लिए,
तो देखो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होमोजेनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर ax इज इक्वल टू में b की फॉर्म में अगर कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है दैट्स मीन वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसका मतलब जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब होंगे तब मोड a इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे a का, अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो बोलेंगे उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन बोलता तो हम इसके डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 करते। उसने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पूछा बोला है तो इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो 1 1 1 4 लैम्डा लैम्डा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 2 और माइनस 4 3 2 और माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। अब क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो क्या आएगा, देखो माइनस का 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 16 प्लस 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4 और 3 7 माइनस का 7 लैम्डा, ये 2 और ये माइनस का 1 तो माइनस लैम्डा प्लस 16 और 8 कितना हुआ 24 का, कितना हुआ यहाँ से माइनस का 8 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 24, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आई 3। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। बस आपको ये पता होना चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला हो और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन हो तो क्या होगा, आपका जो a है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा तो मोड a को नॉट इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में log x प्लस 3 बेस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है कि डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की। तो देखिए ये log के साथ ही जो फंक्शन है log x प्लस 3, देखो आपको पता है x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी log डिफाइन होगा। log कब डिफाइन होगा, जब ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 पे भी नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x प्लस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x ग्रेटर होना चाहिए -3 से, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं हम कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बना देगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर जो है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्या बने x प्लस 2 और x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू ना तो -1 होनी चाहिए ना -2 होनी चाहिए। x की वैल्यू ना तो -1 होनी चाहिए ना -2 होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है x ग्रेटर होना चाहिए -3 से। तो यहाँ से देखो क्या बोलेंगे हम, डोमेन क्या होगी फिर फंक्शन की, डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर होना चाहिए -3 से। तो और इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगेगा, -3 से ग्रेटर होना चाहिए मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, और उसमें क्या इंक्लूड नहीं करना, -1 और -2, तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे -1 और -2। तो ये क्या होगी, डोमेन होगी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, इसके सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने हैं, क्या होंगे, इसकी पावर कितनी है 15 है। तो देखो हमने एक ट्रिक कराई थी इसके लिए कि अगर ax प्लस by
प्लस सी जेड की पावर n है और इसने सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है इसके, तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, और जो ये c है इनका सम करेंगे और पावर n कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1, तो 1 प्लस यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3, इसकी पावर कितनी है 15, इसको सोल्व कर देंगे, ये 2 है ये -1 है, तो -1 की पावर कितनी आई 15, तो मतलब -1 क्या होगा आपका सम ऑफ कोफिशिएंट होंगे। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब आप एक्सपेंड करोगे उसके बाद -1 आंसर आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कोस इनवर्स x, 4 ऑप्शन गिवन है, एग्जाम में आया हुआ है, यूपी के एग्जाम में, यूपी टेट में। तो देखिए क्या है, अब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, देखो x टेंडिंग टू 0 नहीं है, सॉरी 1 है, x टेंडिंग टू 1 पुट करोगे आप तो ये 0/0 फॉर्म बना रही है, क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। जब x टेंडिंग टू 1 पुट करते हो आप तो 1 - 1 0, और ये कोस इनवर्स 1 किस पे होता है 0 पे होता है, तो 0/0 फॉर्म, इसलिए हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। जब कभी भी 0/0 फॉर्म आता है तो क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, क्या लगता है ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन, तो क्या बना लिमिट x टेंडिंग टू 1 का तो 0 हो जाएगा, रूट x का क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, अपॉन में कोस इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो -1 से तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या जाएगी ऊपर जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे लिमिट लगानी है, आप देखो इस पे लिमिट लगाओगे तो क्या बना ये 1 - 1 0 अपॉन 2, तो मतलब 0 अपॉन समथिंग क्या होगा 0, तो ये क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, काफ़ी इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर 99 dx इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखो आप नॉर्मल तरीके से सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 99 पावर है वो भी 1 माइनस एक्स की। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें पता है इंटीग्रेशन a से b fx dx किसके इक्वल होता है, a से b इंटीग्रेशन f ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं a प्लस b लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स dx, ये इसके इक्वल होता है। तो यही अप्लाई कर देते हैं। अब गिवन क्वेश्चन में क्या आया देखो, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की जगह पे क्या पुट करेंगे a प्लस b माइनस एक्स, मतलब 0 प्लस 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर 99 है, तो 1 एज इट इज x की जगह पे क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 प्लस 1 और माइनस एक्स dx, तो इसकी पावर 99 dx क्या बना देखो आपके पास, यहाँ पे तो आया आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इनटू में x की पावर 99 बचा आपके पास dx, यही वैल्यू आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो देखो ये क्या आया आपका 1 माइनस 0, माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, इसकी पावर 99 है, तो देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया तो x की पावर 99 बची। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, देखो कैसे करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर
100 अपॉन में 100 प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस का 1 माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस का 1 इंटू में x की पावर 100 अपॉन 100। सिंपल इंटीग्रेशन करना है इसका dx। तो क्या बना आपके पास 1 माइनस x की पावर 100 अपॉन 100 माइनस माइनस प्लस x की पावर 101 अपॉन 100 इंटू में 101, और ये लिमिट चल रही है आपकी 0 से 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या बना आपका 1 अपॉन 100 इंटू में 101, दैट इज 10100। अब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर कितना आया आपका लिमिट पुट करने के बाद 1 अपॉन 10100। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। तो मीन्स ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप था जो आपको पता होना चाहिए कि a से b fx dx करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसमें x की पावर 18 का कोफिशिएंट पूछा है, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स, इसको 1 माइनस एक्स की पावर 10 है तो ब्रेक करके लिखें। एक बार लिखते हैं 1 माइनस एक्स और एक बार लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 9। ठीक है, तो 9 और 1 10 पावर हो गई, ये एज इट इज। क्यों लिखा ये भी समझ आएगा। देखिए अभी इसकी पावर भी 9, इसकी पावर भी 9, तो क्या ये दोनों मिलके फॉर्मूला नहीं बना रहे a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, दैट इज 1 माइनस एक्स की क्यूब का फॉर्मूला नहीं बना रहे दोनों, और दोनों की पावर 9 है तो होल पावर 9 हो जाएगी। तो वही करते हैं, देखो ये दोनों क्या बन गए आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1 माइनस एक्स की क्यूब और इस पूरे की पावर 9। ठीक है, अब इसमें से निकालना है x की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो क्या बनेगा, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू में 9c, आप कर सकते हो इसको 9c, देखो 6 करोगे आप तभी तो माइनस एक्स की क्यूब की पावर 6 जाएगी आपकी, यही होगा। इसके अलावा कोई और टर्म नहीं होगी जिसमें आप x की पावर 18 आपको मिले। ठीक है, तो x की पावर 18 के लिए सिर्फ आपके पास एक यही है 9c 6 वाला पोर्शन। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। हमें तो इसका क्या चाहिए था, इसका कोफिशिएंट चाहिए था, तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका 9c 6। तो इसका सोल्व कर देते हैं। 9c 6 क्या होगा, देखो पावर 6 है तो प्लस हो जाएगा ये, तो 9c 6 को सोल्व करेंगे तो 9 इंटू में 7, 8 इंटू में 7 अपॉन में 3 इंटू में 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 3 जा 2 4 जा, मतलब 84। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आप बस ये चेक करना, ये कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला बनेगा किसी ना किसी चीज़ का, या तो क्यूब में बनेगा या स्क्वायर में बनेगा। जैसे यहाँ पे क्यूब में फॉर्मूला बना है ये। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो कि कब आपके पास x की पावर 18 का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू में 2 की पावर x प्लस 5 देन डिवाइड बाई dx क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक कराई है। ट्रिक क्या थी आपके पास, देखिए ट्रिक है हमारे पास कि अगर a की पावर x प्लस a की पावर y इक्वल है a की पावर x प्लस y के, तो देन dy बाई dx क्या होगा आपके पास। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को तो dy बाई dx क्या होगा, a की पावर x को बाहर लिखोगे, a की पावर y -1, सेकेंड टर्म जो है उसमें से -1। अब सेकेंड टर्म को बाहर लिखोगे, a की पावर y को बाहर लिखोगे
और नीचे क्या करोगे 1 माइनस a की पावर x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर x और 2 की पावर y, तो dy बाई dx क्या होगा, फर्स्ट टर्म को बाहर लिखेंगे, 2 की पावर x को बाहर लिखा, अब a की पावर y माइनस 1, a की पावर y कौन सा है 2 की पावर y, 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर y और 1 माइनस a की पावर x की जगह पे क्या है 2 की पावर x, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें रैंक पूछी है क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, देखो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम क्या, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ कॉलम पे क्या देखो कॉलम C2 के ऊपर अप्लाई करते हैं हम C2 प्लस 3C1, C2 प्लस 3C1 तो ये 0 बनेगा। ऐसे ही अगर मैं अप्लाई करती हूँ C3 पे C3 माइनस 2C1 तो देखो क्या बनता है, ये दोनों ऑपरेशन हम अप्लाई कर देते हैं इस पे, ये क्या है आपकी C1, ये है C2 और ये क्या है C3, ऐसे ही होती है C1 C2 C3 कॉलम। तो देखो C2 में से 3C1 माइनस प्लस करना है 3C1, तो ये देखो C1 तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 3 और 3 कितना हुआ 0, 9 और यहाँ पे माइनस का 9 तो कितना हुआ 0। अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 6, 6 और 6 0। ऐसे ही देखो अब C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करोगे 0, माइनस 6 में से प्लस का 6 करोगे 0, 4 में से 2 माइनस करोगे 0। ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर दिए इसके ऊपर। अभी देखो दो जो है आपके पास कॉलम तो 0 आ गए, एक कॉलम ऐसा है जिसमें 0 जो नॉन 0 है, तो रैंक कितनी हो गई इसकी, रैंक कितनी होगी इसकी 1। इसके अंदर दो कॉलम 0 हो गए तो ये तो दोनों होंगे नहीं, दोनों कॉलम 0, तो कितना सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जिसकी जो वो है 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी 1 होगी। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से भी आप रैंक फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस 9/x इज इक्वल टू में 6 देन x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ x की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर मैंने लेट की 3, देखो तो ये देखो इसको सेटिस्फाई करेगा 3, देखो इसके अंदर पुट करो 3 प्लस 9/3 दैट इज 6 के इक्वल होना चाहिए। हाँ ये 6 के इक्वल आ रहा है, 3 प्लस 3 किसके इक्वल आ रहा है 6 के, मतलब x की वैल्यू हम 3 लेट कर सकते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द प्लेन, एंगल निकालना है दो प्लेन के बीच में, दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है उनके बीच में एंगल निकालना है। तो ये आपको पता है दो प्लेन की इक्वेशन है तो उनके बीच में एंगल ऐसे निकालते हैं a1 इंटू में a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2, और जो ये a1 b1 c1 है इसका मोड और a2 b2 c2 है इसका मोड। ठीक है, ये आपको पता है। तो देखो वही अप्लाई करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू में 2 इंटू में 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू में 1 प्लस यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -1 है तो 1 इंटू में -1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे 2 है तो 1 इंटू में 2 अपॉन में 2 1 और 1 का मोड, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या बना देखो cos थीटा इज इक्वल टू में 2 और 2 4, 4 में से 1 गया 3 अपॉन में देखो 4 प्लस 1 प्लस 6 √6 और √6 तो मतलब 6 दैट इज 1/2। cos थीटा कितना आया
1/2। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री पे, तो मतलब आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स गिवन है, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करते हैं और उतना ही उसका रूट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है तो इसकी पावर 1/5 लेंगे। ठीक है, उतना ही हम रूट ले लेते हैं। तो देखो क्या है ज्योमेट्रिक मीन, क्या आएगा आपके पास, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू में 9 इंटू में 27 इंटू में 81 इंटू में 243 और इसकी पावर कितनी लेंगे 1/5। 5 टर्म है तो पावर 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इनको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3 है 27, 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 5 है और इस पूरे की पावर 1/5। पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, मतलब 3 की पावर 15 की पावर 1/5। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 15 इंटू में 1/5, तो 5 से 3, तो 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 मतलब 27 क्या होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर्स। ये नंबर्स गिवन है, इनके अंदर सबसे छोटी टर्म क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो क्या करेंगे, या तो हम जितने भी नंबर है सबका बेस सेम करेंगे या हम जो पावर है उनको सेम करेंगे ताकि हमारा आंसर निकले। तो देखो इस केस में हम पावर सेम करेंगे। 2 की पावर 250 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 50, मतलब ये 2 की पावर 5 कितना है 32 की पावर 50। ऐसे ही देखो हम 3 की पावर 150 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 50, पावर सेम करनी है हमें। तो देखो यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है, मतलब 27 की पावर 50। 5 की पावर 100 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 50, मतलब 10 की पावर 50। ऐसे ही 4 की पावर 100 को कैसे लिख सकते हैं, 200 को 4 की पावर 4 और उसकी पावर 50 ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप नोटिस करोगे देखो पावर सबकी सेम है, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी हमने पावर सेम कर ली। कोई भी नंबर है उनकी पावर आपने सेम कर ली तो इसका मतलब हम पता कर सकते हैं जो भी नंबर सबसे स्मॉल होगा वो सबसे छोटा होगा, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो देखो अब हम सिर्फ बेस चेक करेंगे ना कि पावर, पावर तो सबकी सेम हो गई। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं पावर सेम होने के बाद। अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 10, 10 की पावर 50 यही तो सबसे छोटा है, 10 सबसे छोटा है। 10 है क्या 5 की पावर 100, मतलब 5 की पावर 100 क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर वो हाईएस्ट नंबर पूछता तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होता, देखो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 64, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाता 4 की पावर 200 जो है हाईएस्ट नंबर हो जाता। तो यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इफ A इज इक्वल टू में मैट्रिक्स गिवन है 2 5 1 6, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, देन एडजॉइंट ऑफ A इज, एडजॉइंट ऑफ A पूछा है क्या होगा। देखो आप सबसे पहले तो ऑप्शन देख के ही आपको पता चल रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। कभी भी एडजॉइंट की बात कर रहा है तो अपॉन में 7 तो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो इनवर्स की बात करता, A इनवर्स निकालने की बात करता तब तो फिर भी हम चेक करते कि कौन सा ऑप्शन है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ A पूछा है, एडजॉइंट ऑफ A में तो देखो कभी भी आपके पास अपॉन में 7 नहीं आएगा इस टाइप की मैट्रिक्स के लिए। तो ऑप्शन 4 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे निकालना हो तो देखो कैसे निकालोगे आप, अगर कभी भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है उसका एडजॉइंट निकालना हो तो आप क्या करोगे,
जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनको रिप्लेस कर दोगे एक दूसरे से, तो रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है, याद रखना ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए ही है। 6 और 2 को रिप्लेस कर दो, 2 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 2, और जो ये टर्म्स है नॉन डायगोनल वाली जो टर्म है उनके साथ माइनस का साइन लिखो, -5 और -1, ये क्या होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब इनमें से तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो देखते रहिए आप मेरा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।